नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज इंडिया। कुमारगंज में कृषि मंत्री की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा। अयोध्या जनपद के नगर पंचायत कुमारगंज में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जिला अध्यक्ष संजीव सिंह की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी के साथ पैदल तिरंगा यात्रा निकालकर घर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया। भारत माता के जयघोष के साथ यह तिरंगा यात्रा नगर पंचायत कुमारगंज के खंडासा मोड़ से लेकर गोकुला मोड़ तक निकाली गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को अयोध्या जिले से प्रारंभ किया गया है। इस तिरंगा यात्रा के मौके पर पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। मैं एकता सिंह, सूर्या न्यूज इंडिया के लिए। माता की कुमारगंज के सभी हमारे सम्मानित नौजवान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री संजीव सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख अमानीगंज के प्रतिनिधि श्री पवन सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष श्री बनवारी प्रसाद बंशीधर शर्मा जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, कल भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने अयोध्या में 9 अगस्त से प्रारंभ किया था। कल काकोरी ट्रेन एक्शन के उन बहादुर हमारे क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने उस समय अंग्रेजों के खजाना को लूट करके पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के सामर्थ्य को चुनौती दिया था, उनको फांसी की सजा दी गई। ऐसे 4 लोगों में से हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां साहब और राजेंद्र लेहड़ी जी और ठाकुर रोशन सिंह, ये 4 नौजवानों को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी दिया था, जिनकी उम्र 25 से लेकर के 35 साल के भीतर थी। पार्टी उन शहीदों के सम्मान में लगातार भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार से, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इसे काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह मना रही है। और कल ही हम लोगों ने ये तय किया था कि कुमारगंज में अपनी 78वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा का हम शुभारंभ करेंगे, और आप सब लोगों के सहयोग से आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ है। यह यात्रा हमको गांव-गांव में पहुँचानी है, घर घर तक हमको तिरंगा झंडा को लेकर के जाना है, उनके घरों पर भी लगाने के लिए अनुरोध करना है और साथ साथ में अपने घरों पर भी लगाना है, जिससे जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया, शहादत दिया, जीवन पर्यंत जेलों के भीतर रहे, आजीवन कारावास के भीतर रहे, काल कोठरियों में रहे, फांसी की सजा खाई, अंग्रेजों के गोलियों के शिकार हुए, वैसे बहादुर हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित कर सकें और उनके जीवन से पूरा देश जागृत होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करे। भारत माता सुरक्षित रहेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, और इसलिए भारत माँ के इस संदेश को, वंदे मातरम के इस संदेश को हमको घर घर पहुँचाना है। और उस बलिदान का प्रतीक, हमारे शौर्य का प्रतीक, हमारा यह तिरंगा झंडा, ये सबसे ऊंचा रहे, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये संदेश हमको गांव-गांव तक पहुंचाना है। और इससे आप सब लोगों से आग्रह है कि जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, सिर्फ यहीं पर ही नहीं, अपने गांव। लेकिन हमारा यह आयोजन इस तिरंगा यात्रा से पूरा नहीं होता है। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप सबने आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल आप हुए हैं। मैं सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि आज से संकल्प लेकर जाना है कि हम घर घर तिरंगा फहराएंगे। आज से ही हमको अपने गांव में, अपने कस्बों में लोगों से संपर्क करना चाहिए, उनसे आग्रह करना चाहिए कि 12, 13, 14, 15 इन 4 दिनों में